आए बच्चों, आज क्लास 10th में एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 4 से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी टर्म ऑफ द AP 9, 17, 25 डैश इनफाइनाइट मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। क्वेश्चन कह रहा है हम एक AP सीरीज दे रहे हैं और उस AP सीरीज में कितने टर्म लिए जाए जिससे उनका सम अगर हम करते हैं तो 636 आपको मिल सके। तो आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं ये बात इसमें सीखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास एक APS है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज हमारे पास है। और वो सीरीज क्या है, देखिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म हमारे पास है 9, सेकेंड टर्म हमारे पास है 17, थर्ड टर्म हमारे पास 25 है, डैश 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 इनफाइनाइट है। आपको कहता है कितने टर्म लेंगे जिससे इसका सम हमारे पास 636 आ जाए। हम लेट कर लेते हैं कि इसमें n टर्म ले लेते हैं जिनका सम 636 होगा। तो इसका मतलब है s हमको n फाइंड करके देना है। तो आइए बच्चों देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो Sn, ये तो Sn तो हमारे पास गिवन है, n फाइंड करके देना है। Sn हमारे पास 636 है और यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारे पास जो है वो 9 है। कॉमन डिफरेंस d जो आप निकालते हैं A2 माइनस A1 करके देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास A2 तो सेकेंड टर्म है जो 17 है, A1 हमारे पास 9 है। इसको माइनस करते हैं तो आपको कितना मिलने वाला है, ये 8 मिलने वाला है। कॉमन डिफरेंस भी मिल चुका है। अब आइए बच्चों n फाइंड करते हैं। n फाइंड करने के लिए फार्मूला डालते हैं Sn का फार्मूला आपके पास होता है n/2 और यहाँ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर अब आपको Sn पता है, वो भी 636 और n तो आपको बिल्कुल नहीं पता, लेकिन a हमारे पास है 9 और यहाँ पर n हमको फाइंड करना है। d भी हमने फाइंड कर लिया है, वो भी 8। क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। 636 इक्वल टू n/2, यहाँ 2 कॉमन लेते हैं जिससे डिवाइड का 2 कैंसिल होने वाला है। तो यहाँ 9 बनता है और ये n-1 के साथ यहाँ 4 बनेगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 636 इक्वल टू आपके पास n बनेगा। यहाँ 9 प्लस यहाँ 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 4n-4 बनता है। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। 636 के साथ n हमारे पास कंटिन्यू है, 4n ऑलरेडी चलता रहेगा। 9 में से 4 माइनस करेंगे, प्लस का 5 बनेगा। तो अब आपको क्या करना है, n की मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 4n स्क्वायर के साथ प्लस का 5n बनेगा और 600 इसको आप इस साइड लाएंगे तो 636 साइड आएगा और यहाँ पर 0 बनेगा। चलिए बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन चुकी है। अब आपको क्या करना है, इसके फैक्टर करना है। फैक्टर कैसे करना है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों 636 और ये पहले 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो इसके फैक्टर कर लेते हैं, जैसे 2 और 2 3 जा, 2 1 जा, 2 8 जा और फिर कैंसिल करेंगे 2 1 जा, 2 5 जा, 2 9 जा और फिर इससे 3 से कैंसिल करेंगे 3 5 जा। इसका मतलब अभी हमारे पास 4 और भी है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई होती है ना। पहले हम 603 इसमें मल्टीप्लाई करते 4 की। तो इसका मतलब हमको ऐसे फैक्टर लाने हैं जिनका सम या डिफरेंस 5 हो। तो यहाँ पर आपके पास 53 मिलने वाले हैं और इधर देखिए 3 2 जा 6 2 जा 12 और 4 ये यानी 48। आप इसमें से अगर माइनस करते हैं 53 में 48 तो आपको जरूर 5 मिल जाएगा। तो चाहे तो आप पहले इसके मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसके बाद फैक्टर करिए, फैक्टर आपके पास यही मिलने वाले हैं। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 4n स्क्वायर के साथ 53n में से 48n माइनस करेंगे और ये 636 बनने वाला है। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो इसमें कॉमन ले लेते हैं बच्चों, वो भी n। तो यहाँ पर 4n के साथ 53 बनेगा और यहाँ पर माइनस का कॉमन लेंगे, क्योंकि 4 लाना है। तो इसका मतलब है 4 का मतलब है आप क्या करेंगे, 12 कॉमन लेंगे। तो 12 4 जा 48 होते हैं, तो यहाँ पर 4n बनेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 5 जा और 4 3 जा। अब ये आपके पास फिर कॉमन मिलने वाला है। देखिए बच्चों ये कॉमन है आपके पास, फिर इसको बाहर कर लीजिए। तो यहाँ पर 4n प्लस 53 बनेगा और सेकेंड ब्रैकेट में n-12 बनने वाला है।
n माइनस 12। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फैक्टर तो डन कर लिए, अब आगे कैसे करना है देखिए बच्चों। यहाँ पर अगर हम इसको लेते हैं 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, तो यहाँ से n की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। और लेकिन ये वैल्यू तो आपकी निगेटिव आ रही है, तो n इक्वल टू माइनस का 53/4 आ रहा है, जो वैलिड नहीं हो सकती, क्योंकि फ्रैक्शन के रूप में आप n नंबर नहीं बता सकते, तो ये इनवैलिड हो गया। सेकंड वैल्यू हमारे पास है n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 12। तो मतलब वो नंबर कितने थे, नंबर 12 थे। अगर उन 12 नंबरों का इस सीरीज में हम सम करते हैं तो 636 आपको मिल जाता है। इस तरह से ये क्वेश्चन में जो डन हुआ, इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर्स ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो क्वेश्चन कह रहा है देखिए बच्चों कि सबसे पहले हम आपको फर्स्ट टर्म दे रहे हैं। फर्स्ट टर्म का मतलब आप फर्स्ट टर्म को ए से नोट करते हैं। तो आइए सबसे पहले नोट करते हैं जो हमें क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन दिया है, उस इंफॉर्मेशन में सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, हमें फर्स्ट टर्म पता है और वो भी 5, फर्स्ट टर्म आपको मिल गया है। इसके बाद लास्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म को आप an से नोट करते हैं और l से भी नोट करते हैं और वो भी है 45। अब इनका सम पता है, सम पता है, सम का मतलब है हमारे पास Sn और वो भी है 400। कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, मतलब कितने नंबर होंगे जिनका सम 400 है वो बताना है। कॉमन डिफरेंस का मतलब डी से नोट करते हैं, आपको डी भी बताना है। तो बच्चे जो चीज़ हमको पता थी और जो हमको पता करना है उस बात को हमने नोट कर लिया है। आगे कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें लास्ट टर्म पता है, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म हमारे पास कितना है 45, फर्स्ट टर्म आपको पता है 5, n हमको बिल्कुल नहीं पता, लेकिन d भी नहीं पता हमारे पास। अब जो है कंडीशन वो 45 में से 5 को इस साइड लाएंगे तो माइनस होगा, यहाँ n माइनस 1 के साथ d बनता है और ये हमारे पास 40 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डी क्लियर। अब हमारे पास Sn पता है, तो बच्चों Sn का भी फार्मूला डालते हैं। चलिए Sn का फार्मूला डालते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 होता है, यहाँ पर 2a के साथ n माइनस 1 डालेंगे। आगे इसको सॉल्व करते हैं। Sn के प्लेस पे 400 आपको गिवन है, n नहीं पता, लेकिन a तो आपको पता है 5 प्लस यहाँ पर देखिए बच्चों n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू डायरेक्ट आपके पास 40 है, यहाँ डायरेक्ट आप इस वैल्यू को 40 डाल सकते हैं। इसको आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। जैसे सॉल्व करेंगे तो 2 को तो आप यहाँ ला सकते हैं। चलिए छोड़िए, आगे सोल्यूशन करिए इसका। n/2 को वैसे ही नोट कर दीजिए, यहाँ पर 10 के साथ 40 बनेगा और जैसे ही आप इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ n/2 के साथ 50 बनेगा। n आपको चाहिए, इसको लाते हैं। देखिए बच्चों 400 और ये 50 तो आपका डिवाइड में आ गया, लेकिन ये 2 मल्टीप्लाई में चला गया, 0 से 0 कैंसिल और 4 8 जा कैंसिल हो गया 40, यानी कि 8 इंटू 2 इज इक्वल टू n। n की वैल्यू आपको कितनी मिली 16। आपको n तो बताना ही था, लेकिन आपको कॉमन डिफरेंस भी बताना है। तो कॉमन डिफरेंस के लिए देखिए इक्वेशन फर्स्ट को नोट करते हैं बच्चों। इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास है n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40। यहाँ n की वैल्यू आप 16 फाइंड कर चुके हैं, 16 में से 1 माइनस करते हैं और आपको d मिलने ही वाला है। यहाँ आपके पास 15 बनता है और यहाँ इक्वल में 40। d की वैल्यू फाइंड करने के लिए 40 में 15 से डिवाइड कर देते हैं। आइए 5 से कैंसिल करते हैं, 5 कट जाए, इसको कैंसिल किया, 5 3 जा कैंसिल हुआ। d की वैल्यू आपके पास देखिए कितना आया 8/3। इस तरह से बच्चों आपने कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कर दिया, नंबर ऑफ टर्म भी फाइंड कर दिए जिनका सम 400 था। तो इस तरह से आपने देखा, सबसे पहले ए हमें फर्स्ट टर्म पता था, लास्ट टर्म पता था और हमें नंबर जो दिए गए थे उनका सम पता था। तो जो हमारे पास गिवन था उसी पे आपने वर्क किया। सबसे पहले लास्ट टर्म का फार्मूला यूज किया और एक इक्वेशन आपने डन कर ली।
Sn आपको पता था, Sn का फार्मूला आपने यूज किया। Sn के फार्मूले के बाद यहाँ n-1 इंटू डी की वैल्यू डायरेक्ट आपने यहाँ से 40 डाल दिया और इसमें से सोल्यूशन करके n की वैल्यू आपने फाइंड कर ली और फिर इक्वेशन फर्स्ट को नोट किया और उस फर्स्ट इक्वेशन में आपने n की वैल्यू डाल दिया और d की वैल्यू आपके पास डन हो गई। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका बच्चों डन हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आप 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम्स। क्वेश्चन कह रहा है देखिए बच्चों कि हम फर्स्ट टर्म आपको दे रहे हैं, फर्स्ट टर्म, और आपके पास लास्ट टर्म दे रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म को आपने ए से डिनोट किया, ये आपके पास है। लास्ट टर्म को एल से डिनोट किया या ए एन से डिनोट करेंगे, वो आपको पता है, आप इसको ए एन से भी डिनोट कर सकते हैं। आप कहते हैं इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस का मतलब डी इज इक्वल टू आपके पास 9 है। तो बताना क्या हाउ मेनी टर्म, यानी एन कितने होंगे और उनका सम भी आपको बताना है कितना होगा। तो क्वेश्चन में जो वैल्यू थी वो आपको कंफर्म हो गई। फर्स्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, नंबर ऑफ टर्म बताना है और उन नंबर ऑफ टर्म्स का सम बताना है। तो आइए सबसे पहले लास्ट टर्म का मतलब है ए एन हमको पता है, ए एन का फार्मूला डालते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करके। ए एन हमारे पास 350 है और ए हमको बिल्कुल 17 पता है, एन नहीं पता, कॉमन डिफरेंस नहीं पता। 17 को इस साइड लाते हैं, माइनस में आता है और यहाँ पर n-1 इंटू डी बनता है। इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर 10 आएगा, 10 में 7 माइनस 3 बनता है, यहाँ 4 बनेगा, 4 में से यानी कि 3 बनता है और फिर यहाँ 3 बनेगा। तो इस तरह से n-1 इंटू डी की वैल्यू आपको डन होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिक्लेयर करके ड्रॉप कर देते हैं। अब आपके पास क्या कंडीशन है, लास्ट टर्म पता था लेकिन कॉमन डिफरेंस पता है बच्चों आपको। तो कॉमन डिफरेंस जब पता है तो वैल्यू डाल देते हैं यहाँ। चलिए कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 9 है, तो यहाँ पर डाल दीजिए 9 और शायद है आपको n मिल सकता है। तो यहाँ पर n को डिवाइड मिलाते हैं, देखिए इसको 9 को डिवाइड मिलाते हैं बच्चों। अब इसको कैंसिल करिए, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 बन जा 3 बन जा 3 बन जा कैंसिल। तो यहाँ पर आपको n-1 इज इक्वल टू 111 बाई 3 बनता है। आप 3 से इसको कैंसिल करते हैं, देखिए 3 3 जा 9, 3 7 जा, ये कैंसिल हो गया आपके पास। तो n इज इक्वल टू आएगा 37 प्लस 1, यानी n की वैल्यू आपके पास 38 आ चुकी है बच्चों। नंबर ऑफ टर्म कितने थे उसमें, 38 थे। अब 38 टर्म का आपको सम फाइंड करना है। तो चलिए सम का फॉर्मूला डालते हैं। देखिए बच्चों Sn इज इक्वल टू n/2 और यहाँ 2a प्लस वैसे आप चाहें तो फार्मूला a प्लस एल का भी डाल सकते हैं, लास्ट टर्म आपके पास है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए इसी से करते रहिए जैसे आप करते रहे हैं और इसी फार्मूले को डालते हैं। तो Sn हमारे पास S38 चाहिए, n38/2 बनेगा और यहाँ a हमारे पास 17 है, n हमारे पास 38 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास 9 है और इसको सॉल्व करते हैं। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर S38 इज इक्वल टू, यहाँ से आपको 19 मिलने वाला है, तो 19 के साथ 34 और यहाँ पर आपके पास 37 इंटू 9 बनेगा। इसका सम करते हैं बच्चों। तो यहाँ S38 इज इक्वल टू 19, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 34 प्लस 9 7 जा 63 और ये 27 और ये 33। अब आपको क्या करना है, इनको प्लस कर देते हैं। तो जैसे आप इसको प्लस करेंगे देखिए S38 इज इक्वल टू आपके पास आएगा 19 इंटू, इसको प्लस करेंगे तो ये 7 आ गया और ये आपके पास 6 आ गया और ये 3 आ गया। बस इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों और आंसर मिल जाएगा आपको। तो चलिए मल्टीप्लाई आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, इसके बाद इसका आंसर आपके पास डन है। तो इसकी मल्टीप्लाई किया बच्चों, मल्टीप्लाई आपकी कितनी आ गई, ये आ गई 6973। इस तरह से आपको जो सम था वो भी फाइंड हो चुका है और नंबर ऑफ टर्म थे वो भी आपको मिल चुके हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन डन हो गया बच्चों। अब अगले क्वेश्चन के लिए आप
तैयार हो जाइए। उससे पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन 7 देखते हैं बच्चों। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी in which d is equal to 7 and 20 term is 149। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको बताना क्या है, फाइंड द सम बताना है बच्चों, और कितने टर्म का सम बताना है। टर्म जो हमारे पास है वो 22 है, यानी कि S22 का सम आपको बताना है। और यहाँ पर आपके पास कॉमन डिफरेंस जो है वो 7 है, और A22 टर्म जो हमारे पास है 149 है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म तो आपको कंफर्म हो गए 22 है। अब आपको क्या करना है, an का फार्मूला डालना है, और ये फार्मूला हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। an हमारे पास मतलब A22 होगा, a हमारे पास बिल्कुल नहीं है, लेकिन n हमारे पास 22 माइनस 1 और d हमारे पास है 7। इसको सॉल्व करते हैं। A22 हमारे पास 149 है, a नहीं पता, लेकिन यहाँ 11 इंटू 7 होगा। इसको माइनस करते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर आप a प्लस 77 होगा, इसको माइनस करेंगे तो 149 में 77 जैसे ही माइनस करेंगे एक ही वैल्यू मिलने वाली है। तो यहाँ जैसे माइनस करते हैं 9 में 7 2 और ये 7 इज इक्वल टू a। तो यहाँ से आप a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। a की वैल्यू मिल गई, लेकिन आपको चाहिए क्या था, S22 चाहिए। तो चलिए अब आगे फार्मूला डालते हैं। यहाँ पर Sn इज इक्वल टू n/2 और यहाँ 2a के साथ n माइनस 1 इंटू डी बनने वाला है। S22 चाहिए तो n के प्लेस पे 22 आपको डालना ही है। a आपने फाइंड कर लिया है, वो भी 72, और n हमारे पास 21 माइनस 1, d हमारे पास है 7। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ 11 बनेगा। S22 इज इक्वल टू 11 इंटू इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 414 और प्लस 11 इंटू 7। सोल्यूशन को आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए 144 के साथ यहाँ 77 प्लस होगा, और इसको सॉल्व करते हैं तो 11 इंटू ये हमारे पास देखिए 7 4 11 हो गया, 7 4 11 12 हो गया, और यहाँ 2 आया। अब इस तरह से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 11 बन जाए 11, 11 2 जा 22 और 23 कैरी 2 और 22 और 2 आपके पास आएगा 4। तो इस तरह से यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं, यहाँ आपके पास 22 टर्म का सम जो हमारे पास है 2431 आपके पास डन हो गया है। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों। आइए बच्चों देखते हैं, यहाँ आपने गलती कर दी, यहाँ 21 होना चाहिए था, यहाँ 21 होगा, 22 में 1 माइनस होगा 21 होगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए बच्चों आपके पास 714 बनेगा, और 147 यहाँ पर माइनस करेंगे, 147 माइनस होगा तो यहाँ 182 मिलेगा आपको। तो a की वैल्यू 2 आ गए बच्चों। चलिए यहाँ पर डालते हैं, a की वैल्यू आप यहाँ 2 डालेंगे तो यहाँ पर केवल आपको 4 मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप +4 करेंगे तो इस तरह से ये देखिए 11 और यहाँ पर 8 आएगा बच्चों। अब आइए मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, 11 बन जाए 11 होगा, और 11 8 जा तो देखिए 8, यहाँ पर एक बार फिर प्लस कर लीजिए, और यहाँ पर आपने यहाँ पर देखिए फिर आपके पास ये 21 ही बनेगा, यहाँ पर 21, और इसकी मल्टीप्लाई फिर आप देखिए यहाँ पर 7 बनेगा और यहाँ 14। अब इसको प्लस करते हैं, जैसे प्लस करेंगे तो यहाँ पर 11 आएगा और यहाँ 5 बनेगा और यहाँ पर 1। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 बन जाए 11, 11 5 जा 55, 56 हो गया 5 और यहाँ 6। तो इस तरह से ये सम आया। तो यहाँ पर आपने बच्चों मिस्टेक कर दिया था, 22 में 1 माइनस किया था तो यहाँ 21 बनेगा, और इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल डन हो गया। तो ये क्वेश्चन आपने बच्चों डन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 इस तरह से ये क्वेश्चन आपका डन हो गया।